नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपनी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। भक्तों, हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज की कथा देवर्षि नारद और राजकुमारी दमयंती के विवाह के बंधन में बंधने की कथा है। दोस्तों, कथा अच्छी लगे तो लाइक एवं कमेंट करें। धर्म प्रेमी बंधुओं, एक बार देवर्षि नारद और पर्वत मुनि भारतवर्ष को देखने की इच्छा से स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आए। तीर्थों का दर्शन करते हुए देवर्षि नारद और पर्वत मुनि एक साथ धरती पर घूमने लगे। स्वर्ग से चलते समय दोनों ने प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जो विचार उत्पन्न होगा, पवित्र अथवा अपवित्र, एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे से छिपा कर नहीं रखेंगे। भक्तों, यह कथा देवी पुराण से ली गई है। कथा देवर्षि नारद पराशर नंदन वेद व्यास को सुना रहे हैं। तीर्थों का भ्रमण करते करते वर्षा ऋतु आ गई। तब दोनों ऋषि चौमासा बिताने के लिए राजा संजय की नगरी में चले गए। राजा संजय बड़े सज्जन पुरुष थे। राजा ने भक्ति पूर्वक दोनों का स्वागत किया। राजा संजय की दमयंती नाम की एक परम सुंदरी कन्या थी। राजा की आज्ञा से परम सुंदरी कन्या दोनों मुनियों की सेवा सत्कार में हर समय तत्पर रहती थी। देवर्षि नारद वीणा बजाकर उत्तम स्वर में साम वेद का गायन करते थे। नारद मुनि के मधुर स्वर में गायन कानों को सुख पहुंचाने वाला था। देवर्षि नारद के मधुर गायन को सुनकर राजकुमारी दमयंती देवर्षि पर आसक्त हो गई। उस सुंदरी का नारद मुनि के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। ऐसी दशा में नारद मुनि का मन भी उस सुंदरी के प्रति चलायमान हो गया। अब देवर्षि नारद के प्रति अनुराग रखने वाली राजकुमारी दोनों मुनियों के सेवा कार्य में भेदभाव करने लगी। राजकुमारी के इस बर्ताव से पर्वत मुनि के मन में विचार आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दर्शक बंधुओं, तब एकांत में पर्वत मुनि ने नारद से पूछा, नारद क्या बात है, स्पष्ट बताना। राजकुमारी का तुम्हारे प्रति जितना अनुराग है मेरे प्रति नहीं है नारद। यह भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। राजकुमारी के मन में तुम्हें पति बनाने की इच्छा सर्वथा निश्चित हो गई है। लक्षणों को देखकर तुम्हारा अभिप्राय वैसा ही है, क्योंकि आँखों और मुख के भाव प्रेम के लक्षण को सूचित कर देते हैं। पर्वत मुनि ने कहा, नारद सच्ची बात कहो, स्वर्ग से चलते समय हम लोगों के बीच में जो प्रतिज्ञा हुई थी उसका तो लाज रखो। जब पर्वत मुनि ने अत्यंत आग्रह के साथ कारण पूछा तो नारद संकोच से भर गए। नारद ने कहा, पर्वत यह बात सत्य है। राजकुमारी दमयंती मुझे पति बनाना चाहती है। राजकुमारी के मन में ऐसी भावना मेरे प्रति बन चुकी है। देवर्षि नारद के सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, नारद तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि प्रतिज्ञा की लाज को न रखते हुए तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे मित्र द्रोही नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अभी बंदर के समान मुख वाले बन जाओ। श्राप देते ही नारद के मुख की आकृति बंदर की तरह हो गई। चूंकि पर्वत मुनि नारद के बहन के लड़के थे, फिर भी नारद ने कहा, पर्वत मेरे थोड़े अपराध पर मुझे तुमने श्राप दे दिया।
तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम स्वर्ग के अनाधिकारी होकर मर्त्यलोक की ही हवा खाते रहोगे। मित्रता टूट गई। पर्वत मुनि उदास होकर महल से निकलकर नगर से बाहर चले गए। नारद का चेहरा बंदर जैसा हो गया था। राजकुमारी दमयंती परम विदुषी थी। उसको वीणा का स्वर सुनने में अति आनंद आता था। जब उसने नारद को क्रूर बंदर जैसा देखा तो उसके मुख पर दुख की घटाएं छा गई। नारद ने कहा, माया की गति बड़ी विचित्र है। कुपित होकर पर्वत मुनि के चले जाने के बाद नारद प्रायः दुखित रहने लगे, लेकिन राजकुमारी दमयंती तत्परता से नारद का सेवा तथा सहयोग करती रही। बानर का चेहरा पाकर नारद दुखित रहते थे। राजा संजय राजकुमारी के विवाह के लिए योग्य राजकुमार की खोज के लिए मंत्री को आदेश दिए। राजकुमारी दमयंती बातचीत में बड़ी कुशल थी। राजकुमारी ने अपनी धायमान द्वारा राजा के पास संदेश पहुंचा दिया कि मैं बुद्धिमान नारद जी का वरण कर चुकी हूँ। पिताजी, मैं और किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी, अतः आप बुद्धिमान मुनिवर के साथ मेरा विवाह करा दीजिए। राजकुमारी दमयंती का संदेश सुनकर महाराज संजय रानी कैकेयी से बोले, मैं बंदर के समान मुख वाले मुनि को अपनी कन्या कैसे दूंगा? कहाँ भीख मांगने वाला कुरूप मुनि और कहाँ परम सुंदरी मेरी कन्या दमयंती। रानी ने अपनी पुत्री को समझाया, बेटी तुम व्यर्थ का हठ मत करो। तुम्हारा वर तो कोई सुंदर राजकुमार होना चाहिए। बेटी तुम कुरूप भिखारी नारद के साथ अंत तक अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकोगी? माँ, त्रिलोकी में देवर्षि नारद के समान वीणा वादन एवं सामवेद का दिव्य गान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। माँ, मैं अच्छी तरह समझ बूझ कर ही मुनि का वरण की हूँ। पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा को बताया कि राजकुमारी का नारद मुनि में पूर्ण अनुराग हो चुका है। आप शुभ मुहूर्त में नारद मुनि के साथ ही दमयंती का विवाह करा दीजिए, क्योंकि आपकी कन्या ज्ञानी मुनि को मन ही मन वरण कर चुकी है। इस प्रकार रानी की प्रेरणा करने पर राजा संजय ने संपूर्ण विधि विधान से दमयंती का विवाह देवर्षि नारद से करा दिया। विवाह के बाद नारद दमयंती के साथ महल में ही रहने लगे। राजकुमारी दमयंती बंदर के समान मुख वाले नारद के साथ कभी दुखित नहीं होती थी। एक दिन पर्वत मुनि अनेकों तीर्थों के भ्रमण के पश्चात नारद से मिलने महल में आए। दर्शक बंधुओं, नारद ने पर्वत मुनि का पर्याप्त सम्मान किया। एक दिन नारद के साथ दमयंती को पर्वत मुनि अत्यंत सुखपूर्वक देखकर बहुत दुखित हुए। पर्वत मुनि ने कहा, नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से पहले जैसे सुंदर मुख वाले बन जाओ, क्योंकि राजकुमारी दमयंती को देखकर मेरा मन करुणा से ओतप्रोत हो गया है। और नारद तत्काल सुंदर चेहरे वाले हो गए। तब नारद ने कहा, मुनिवर पर्वत, तुम मेरी बहन के सुयोग्य पुत्र हो। मैं अपना शाप वापस ले रहा हूँ, अतः तुम स्वर्ग में जा सकते हो। और दोनों मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उनकी मित्रता पहले जैसी हो गई। राजकुमारी दमयंती बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पिता संजय और माता को यह सूचना दी कि आपके जमाता नारद मुनि पूर्वत सुंदर चेहरे वाले हो गए हैं। महाराज संजय बहुत आनंदित हुए।
और अपनी रानी के साथ दमयंती के महल में आए और राजा रानी ने अपनी पुत्री दमयंती तथा जमाता को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया। दर्शक बंधुओं, यह कथा देवी पुराण के छठे स्कंद से ली गई है। कुछ काल तक देवर्षि नारद अपनी पत्नी दमयंती के साथ आनंद पूर्वक धरती पर रहे। उसके बाद नारद अपने लोक को चले गए और दमयंती तपस्या करने लगी। भक्तों, यह कथा देवर्षि नारद वेद व्यास को सुना रहे हैं कि माया ने एक बार फिर मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि श्री हरि की माया बड़ी प्रबल होती है। दोस्तों, देवर्षि नारद और राजकुमारी दमयंती की कथा रोचक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकन दबाएं। जय श्री हरि विष्णु।